हर हर महादेव दोस्तों, चारधाम यात्रा के तीसरे पड़ाव केदारनाथ धाम के दिव्य दर्शन के बाद आज हम बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा के चौथे और अंतिम धाम बद्रीनाथ की तरफ। ये सफर सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और हिमालय की अद्भुत सुंदरता को महसूस करने का है। सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल रहे हैं चारधाम यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ। चारधाम यात्रा का हर रूट अपने आप में एक कहानी है। केदारनाथ से बद्रीनाथ का सफर पहाड़ों, नदियों और प्रयागों से होते हुए गुजरता है। सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ से लीजिए बस बद्रीनाथ के लिए। जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। जो आपको प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 8 से 10,000 रुपये वन साइड के लिए। अगर आपको डायरेक्ट बस फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए, तो आप जोशीमठ तक के लिए भी बस ले सकते हैं। जोशीमठ से लीजिए आगे बद्रीनाथ के लिए बस। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलते हैं जो आपका मन मोह लेते हैं। रास्ते में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम, घने पहाड़ और बादलों से घिरी सड़कें इस यात्रा को और भी खास बना देती हैं। बद्रीनाथ पहुंचकर सबसे पहले अपने लिए स्टे बुक कर लें। आपको इजीली अच्छे होटल्स मिल जाएंगे 1000 से 1500 रुपये की रेंज में। आपको यहां पर धर्मशाला, डोरमेट्री की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। जब बद्रीनाथ में रूम फुल हो तो आप जोशीमठ में भी स्टे कर सकते हैं, जो बद्रीनाथ से अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पीक सीजन मई और जून के टाइम पर आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा लें। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर करवा सकते हैं। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप हरिद्वार, ऋषिकेश और जोशीमठ में काउंटर्स अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर करवा सकते हैं। ये सामने आप लिस्ट देख पा रहे होंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको यहाँ आकर टोकन लेना पड़ता है दर्शन करने के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप चारधाम की ऑफिशियल वेबसाइट से करवा सकते हैं, जहाँ पर आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तपकुंड मंदिर में दर्शन करने से पहले सभी लोग पहले तपकुंड में स्नान करते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं और फिर आगे मंदिर में दर्शन के लिए बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम अप्रोक्सीमेटली 10,000 फीट की हाइट पर बना हुआ है। ठंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, इवन मई एंड जून में भी। चलिए बात कर लेते हैं अब दर्शन प्रोसेस के बारे में। दर्शन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है नॉर्मल दर्शन और एक है वीआईपी दर्शन। अगर आप नॉर्मल लाइन से दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपके 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। पीक सीजन के टाइम पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। वहीं अगर आप चाहें तो आप वीआईपी दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। जो वीआईपी टिकट के चार्जेस आपको पड़ेंगे वो होंगे 1100 से 5100 रुपये पर पर्सन। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको फ़ोन बाहरी लॉकर में सबमिट करवाना पड़ता है। दर्शन करते टाइम ऐसी एनर्जी फील होती है जो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने बस एक नज़र देख लिया और सारी टेंशन्स चली गई हैं। और अगर आपको भी कभी लगे कि लाइफ हैवी हो रही है तो एक बार बद्रीनाथ ज़रूर आना।
हिमालय की इन वादियों में आके लगता है जैसे हर प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। अब हम जा रहे हैं उस जगह जो कभी देश का आखिरी गांव होता था और जो अभी बन चुका है देश का प्रथम गांव, माना विलेज। माना विलेज बद्रीनाथ से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप दर्शन करने के बाद आ सकते हैं माना विलेज। यहाँ पर आकर आप काफ़ी सारी प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं, जैसे भीम पुल, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती रिवर। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि अगर आप माना गांव घूमने के लिए आए हो तो सबसे पहले जाइए गणेश गुफा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह जल्दी आ जाइए 7 से 10 के बीच में। उस समय यहाँ पर आपको काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलती है और मौसम भी बहुत ही अच्छा होता है। सुबह जल्दी आकर आप यहाँ की नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेदव्यास गुफा के बाहर से आपको बद्रीनाथ घाटी का एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है जो मन को भा लेता है। वेदव्यास गुफा के बाद आप जाइए सरस्वती नदी के पास, वहां पर सरस्वती माता के दर्शन कीजिए। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है वसुंधरा फॉल। आप वहां पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। बद्रीनाथ से आप ऑटो या फिर शेयर टैक्सी में आ सकते हैं माना। जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 50 रुपीज पर पर्सन। और यहाँ आकर लाइफ के एक सुंदर दृश्य को एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम क्या होने वाला है बद्रीनाथ धाम आने के लिए। मई और जून और वहीं पर सितंबर और अक्टूबर, ये सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है बद्रीनाथ धाम आने के लिए। इस समय लाखों की मात्रा में भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। टिप नंबर 1, मॉनसून के टाइम पर आप यहाँ पर ना आए, लैंडस्लाइड का रिस्क बना रहता है। टिप नंबर 2, ऑनलाइन चारधाम रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लें। टिप नंबर 3, पीक सीजन के टाइम पर आप होटल्स पहले ही बुक कर लें। टिप नंबर 4, अपने साथ गर्म कपड़े रखें और पावर बैंक भी रखें। एंड लास्ट टिप, सुबह जल्दी उठकर शुरू करें। तो चलिए अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, बजट। ट्रैवल चार्जेस 2000 रुपीज़ राउंड ट्रिप के लिए, फूड चार्जेस 300 से 500 रुपये पर डे के लिए, एंड स्टे 800 से 1000 रुपये 1 डे के लिए। तो टोटल एस्टिमेटेड बजट 5 से 6000 रुपये फॉर 1 पर्सन 3 डेज के लिए। बद्रीनाथ सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। यहाँ के आपको पता चलता है कि नेचर और फेथ कितना पावरफुल होता है। अगर आप 2026 में बद्रीनाथ जी के लिए यात्रा प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो। अगर आपको ऐसे ही बजट एंड रियल ट्रैवल व्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आप बद्रीनाथ जी कब आ रहे हो 2026 में। यमुनोत्री से शुरू हुई ये चारधाम यात्रा गंगोत्री और केदारनाथ के दर्शन के बाद आज बद्रीनाथ धाम में पूर्ण हुई। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्म, आस्था और हिमालय के साथ एक अनोखा अनुभव है। जय बाबा बद्री विशाल, हर हर महादेव। अगर आपको हमारी चारधाम यात्रा सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और जर्नी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।